नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब से सत्ता संभाली है, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेजी से एक्शन ले रहे हैं। फिर चाहे विभाग में ही कोई अफसर अधिकारी क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि अगर किसी भी विभाग में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है लाड़की बहन योजना, जिसको लेकर महिलाओं को लाभ हर महीने पहुंचाया जाता था, लेकिन इस योजना में ही बड़े लेवल पर चूना लगा दिया गया। सरकार को करोड़ों का चूना इस घोटाले के जरिए लगाया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है, न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष इस योजना का लाभ ले रहे थे और विभाग को इसकी खबर जब लगी, तुरंत मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई और पूरी योजना में जो अपात्र लोग हैं उनके खिलाफ जानकारी जुटाई गई। अब आरटीआई इस मामले में डाली गई, सरकार से पूरी डिटेल मांगी गई कि इस योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितने लोग शामिल थे, क्या सरकार ने कार्रवाई की। इसको लेकर अब खुलासा हुआ है कि कितने लोग इस घोटाले में शामिल थे। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा आंकड़ा आपको बताते हैं कि कितने लोगों ने इस योजना में घोटाला कर सरकार को बड़े लेवल पर चूना लगाने का काम किया है। ग्राफिक्स से बताते हैं आपको, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में 164 करोड़ 52 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई योजना का 12,431 पुरुषों ने गलत तरीके से लाभ उठाया। आरटीआई में मंत्रालय के जरिए जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि इन पुरुषों को लाभ मिलने की जानकारी सत्यापन के दौरान सामने आई है। जांच के बाद उन्हें लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है। यह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तुरंत बड़ा एक्शन दिया गया, क्योंकि इस घोटाले को लेकर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी गुस्से में थे। तुरंत एक्शन के आदेश उन्होंने दिए। कहा जा रहा है कि 77,980 महिलाएं भी अपात्र पाई गई हैं जिन्हें गलत तरीके से लाभ मिला था। आरटीआई के जरिए यह भी पता चला है कि इन पुरुषों को 13 महीनों तक 1,500 रुपए प्रति महीने दिए गए, जबकि अपात्र महिलाओं को 12 महीनों तक ये राशि मिली है। इस तरह सरकार को 164 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक का चूना घोटालेबाजों ने लगाया है। लगभग 24 करोड़ 24 लाख पुरुषों को और 140 करोड़ 28 लाख रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में आए तो आवेदकों का दोबारा सत्यापन करने का निर्णय उन्होंने लिया और जिसमें 2400 सरकारी कर्मचारियों ने भी इस योजना के तहत गलत तरीके से लाभ उठाया है। सत्यापन के बाद अपात्र पाए जाने वालों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अब इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्यव्यापी ई-केवाईसी सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि केवाईसी के जरिए ही अब सभी महिलाओं को जो पात्र हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। पूरे राज्य में केवाईसी के लिए सत्यापन प्रक्रिया चलाई जा रही है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सख्ती से कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि इस घोटाले का जिसने भी अंजाम इस घोटाले को दिया है, जितने भी लोगों के खातों में रकम गई है, उन खातों को और उस रकम को रिकवर करने का भी काम सरकार शुरू कर सकती है। हालांकि अभी विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे उन लोगों का पता लगाया जाए जो फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे। हालांकि अब चुनाव है तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो कदम उठाया गया उसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी घोटाला महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे उनके ही सरकार में कोई भी अधिकारी, अफसर या बड़े लेवल का कोई भी नेता शामिल हो, सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र में ये महिलाओं के लिए चलाई गई लाडकी बहन योजना पर तुरंत प्रहार शुरू हो गया। अब इस योजना को नए सिरे से
एक तरीके से लागू किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया में जितने भी पात्र महिलाएं होंगी सिर्फ उन्हीं को ही अब लाभ दिया जाएगा। आपको खास बात ये बता दें कि योजना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के करीब 4 महीने पहले जून 2024 में शुरू की गई थी। अगस्त 2024 में शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार सरकार ने इसके प्रचार प्रसार के लिए 199 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट भी घोषित किया था। तो यही वजह है कि विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन वक्त रहते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस योजना में जो गड़बड़ी थी उसको लेकर कदम उठाया गया और आरटीआई में बकायदा बारीकी से सारी चीजों को बताया गया कि कितने कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया गलत तरीके से, जिसमें बताया गया कि कृषि, सामाजिक कल्याण, आदिवासी विकास, आयुर्वेद संचालन और जिला परिषदों के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि अब तक किसी भी गलत भुगतान के मामले में कोई वसूली की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और कार्रवाई आगे अभी बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन लोगों से रिकवरी की जा सकती है और ये सबसे बड़ा प्रहार होगा अगर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने अगस्त 2025 में पोस्ट कर खुद कहा था कि प्रारंभिक जांच में लगभग 26 लाख अभ्यर्थी अपात्र पाए गए हैं। विभाग ने यह डेटा सभी जिलों को भेज दिया था ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके। तटकरे ने लिखा था कि सत्यापन के बाद अपात्र पाए जाने वालों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार उचित कार्रवाई करेगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार आरटीआई में सामने आया ये घोटाला सिर्फ शुरुआत है। अभी तक 26,34,000 संदिग्ध खातों में राशि वितरण जून-जुलाई 2025 से निलंबित कर दी गई है। एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि सभी अपात्र खातों में भेजी गई कुल रकम का पूरा आकलन नहीं किया गया है। जैसे जैसे सत्यापन आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। पुरुषों के नाम पर लाभ वितरण को लेकर अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि योजना लागू करते समय पर्याप्त जांच प्रक्रिया नहीं की गई थी। विभाग ने आरटीआई में जवाब में कहा है कि पुरुष अभ्यर्थियों को जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक भुगतान किया गया था और जुलाई 2025 के बाद उनके भुगतान पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अब तक किसी भी राशि की वसूली पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 77,980 महिलाओं को अपात्र ठहराया गया क्योंकि उन्होंने या तो गलत जानकारी दी है या फिर उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है। कई मामलों में एक ही परिवार की 2 या उससे अधिक सदस्यों को योजना का लाभ मिल पाया है। सरकार ने अब इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्यव्यापी ई-केवाईसी अभियान शुरू कर दिया है जो सभी वर्तमान और नए लाभार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इस खुलासे ने महाराष्ट्र सरकार पर जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था उसके बाद जो फडणवीस सरकार ने एक्शन लिया उसने बता दिया कि महाराष्ट्र में अब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वैसे भी बीएमसी चुनाव है और महाराष्ट्र सरकार विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती। संभल कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जितने भी मामले उजागर हो रहे हैं उनमें एक्शन भी ले रहे हैं और घोटालेबाजों को सबक भी सिखा रहे हैं। विपक्ष को उन्हीं के लहजे में जवाब भी दे रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।